गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। एंड वेलकम। आज का जो हम लोगों का जो डीएमएस है, डेली मॉर्निंग हम स्वेटिंग, एक्चुअली स्टार्ट हुआ था एसएमएस से। संडे मॉर्निंग स्वेटिंग से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद हम लोगों का ये हर दिन का जो हिस्सा बन गया। तो अभी इसको हम कहते हैं डीएमएस, डेली मॉर्निंग स्वेटिंग। तो उस डेली मॉर्निंग स्वेटिंग में आप सबका स्वागत है। लेकिन इस जो प्रोग्राम का जो हमारा जो पैटर्न है, उसमें हम लोग पहले कुछ टाइम हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप जो करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे और उसका बेनिफिट क्या है, वो जब आपको पता नहीं चलता है, उसका बेनिफिट उसको प्रॉपरली नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग 15 मिनट के आसपास हम लोग ये नॉलेज शेयर रखते हैं। और इस वीक का जो नॉलेज शेयरिंग सेशन है, उसमें बहुत ही एक अच्छा टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो है इम्यूनिटी। हमारे इम्यूनिटी का जरूरत क्या क्यों पड़ता है, कैसे होता है, उसके बारे में ऑलरेडी पॉलाश ने कल ऑलरेडी बात की है। उसी का कंटिन्यूशन आज चलेंगे। तो आज का जो नॉलेज शेयरिंग सेशन के लिए हम जाएंगे कलकत्ता। कलकत्ता में रहते हैं पलाश, एंड पलाश को आप सब लोग जानते हैं। बाय एडुकेशन पलाश इज डबल मास्टर्स, मास्टर्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडिया से, और अमेरिका से मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर उन्होंने मास्टर्स किया है। उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में लीड साइंटिस्ट पोजीशन में जॉब करते हैं। उसके साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी है, फिर फिटनेस एक्सपर्ट भी है। तो आइए चलते हैं पलाश के पास। तो पलाश, ओवर टू यू। थैंक यू तपंदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल जो टॉपिक शुरू हुआ था इम्यूनिटी, उसको ही आगे लेके जाएंगे। तो एक पावर पॉइंट शेयर करता हूँ। विजिबल है पावर पॉइंट? हाँ, मैं जरूर। ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी को कैसे हम बूस्टअप कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को। क्योंकि इम्यूनिटी को ये जो बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी है वो होता है, ये एक्चुअली रातों रात हम नहीं कर सकते। ये इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर मैंने मॉर्निंग सुबह से जागा और सोच लिया आज इम्यूनिटी को बूस्टअप कर लेना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इम्यूनिटी को एक्चुअली ये जो बूस्टअप हम कहते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसको मतलब थोड़ा इसको कंटिन्यूअसली हमें करते रहना है, कुछ 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 ना कुछ, तब जाके हमारा जो इम्यूनिटी है वो एक ऑप्टिमम कंडीशंस में होगा। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो अचानक से हम इसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते एक शॉर्ट पीरियड के टाइम में। ठीक है। तो इसीलिए इसके ऊपर हमें हर दिन काम करते रहना होगा। उससे पहले बूस्टअप करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ये क्या होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में सफर करते हैं और बहुत सारे डिजीजेस इसमें आते हैं, डिसऑर्डर्स इसमें आते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम हमारे खुद के टिश्यूज ऑर्गन को अटैक करता है। ये एक्चुअली बाहर के इन्वेडर्स जो है उसको अटैक करना था, लेकिन ये हमारे खुद के टिश्यूज और ऑर्गन्स को अटैक करते हैं। और उसके वजह से वो टिश्यूज या वो सब जो ऑर्गन है उसका वो और ठीक ठाक काम नहीं करता है, और जिसके वजह से डिजीजेस ये सब कुछ होता है। तो इसका जो रीजन होता है ऑटोइम्यून डिजीज का, ये शुरुआत होता है ये कोई किसी इन्फेक्शन से, कोई किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से हो सकता है, जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जैसे स्मोकिंग, ओबेसिटी, डाइट विथ मोर सैचुरेटेड फैट, या शुगर ज्यादा खाना, या एनवायरमेंटल फैक्ट सच एज लैक ऑफ सनलाइट, केमिकल एक्सपोजर, टॉक्सिन के एक्सपोजर, इन सब के वजह से हो सकता है कि ये सब जब होता है तो क्या होता है, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है बॉडी में। और उसके वजह से एक इम्यूनो रिस्पॉन्स बॉडी में क्रिएट होता है, मतलब हमारा इम्यूनिटी एक्टिव हो जाता है। ये सब जो हुआ, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन सब वजह से जो क्रिएट हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए। तो जब इम्यूनिटी क्रिएट हो जाता है तो इम्यूनिटी अपना काम शुरू करना शुरू कर देते हैं। अगर ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, वो वायरस बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय करता है। कोई
अगर म्यूटेटेड जीन है तो उस जीन को एलिमिनेट करने की ट्राई करता है। तो इन जनरल मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इम्यूनिटी एक्टिव होता है, जो प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट हुआ है उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करता है, फिर इम्यूनिटी फिर पहले के पोजीशन में मतलब रेस्टिंग कंडीशन में चला जाता है। और इस रेस्टिंग कंडीशन में जाने के लिए इम्यूनिटी में टी सप्रेसर सेल्स है करके एक सेल्स होता है जो ये काम करता है। लेकिन अगर बॉडी में ये टी सप्रेसर सेल्स का डेफिशिएंसी है और ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तब जाके क्या होता है, इम्यूनिटी एक्टिव तो हो जाता है, स्विच ऑन तो हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपरली स्विच ऑफ नहीं हो जाता है। तो जब स्विच ऑफ नहीं होगा तो क्या होगा, तब ये खुद के ही ऑर्गन्स को, खुद के ही टिश्यूज को ये अटैक करना शुरू कर देगा। यही होता है ऑटो इम्यून कंडीशंस में कि क्लास देखिए वो स्विच ऑन तो हो जाता है लेकिन 여기도 प्रॉपरली स्विच ऑफ नहीं होता है। और उसका मेन जो रीजन ये होता है कि टी सप्रेसर सेल्स की डेफिशिएंसी है या वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है। तो जो ऑटोइम्यून डिजीज का ताल तो ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर है, तो अगर उसका हम बेसिक रीजन ये देखें तो ये है कि फॉर पर्टिकुलर रीजन इम्यूनिटी स्विच ऑन हो गया, लेकिन टी सप्रेसर सेल ना होने की वजह से या ठीक ठाक काम ना करने की वजह से वो प्रॉपरली स्विच ऑफ नहीं हुआ, इसीलिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहा है। बहुत सारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हमारा बॉडी में होता है, बहुत सारे, और बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इफेक्टेड हो सकता है। हमारा ब्रेन जो नर्व सेल्स होता है इसमें इफेक्टेड हो सकते हैं, जिसके वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। और एक होता है जो हेयर लॉस, बहुत सारे लोग इसमें प्रॉब्लम ये फेस करते हैं। ये एलोपेशिया एरिटा होता है। तो बहुत सारे बाल्डिंग जो प्रीमेच्योर जो हेयर लॉस होकर होता है उसका एलोपेशिया कहते हैं। वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही है। थायराइड ग्लैंड का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, पहले हम डिस्कस किया है कि हाशिमोटोस थायराइड्स, ग्रेव्स डिजीज ये है। हार्ट में भी हो सकता है, पैंक्रियस में हो सकता है। पैंक्रियस में अगर होगा तो फिर टाइप 1 डायबिटीज होगा कि पैंक्रियास का सेल, बीटा सेल ठीक ठाक काम नहीं करेगा, वो इंसुलिन बनेगा ही नहीं। इंटेस्टाइन में बहुत सारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे सेलेइक डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और क्रोन्स डिजीज इसमें हो सकता है। जॉइंट में जो रिमेटोइड आर्थराइटिस होता है, बहुत सारे लोग इसमें सफर करते हैं, बहुत ही पेनफुल कंडीशन है रिमेटोइड आर्थराइटिस। वो भी ऑटोइम्यून कंडीशन है। स्किन में परोसिस होता है, रैशेज होता है उसके वजह से स्किन में, या कभी कभी क्या होता है स्किन व्हाइट हो जाता है। तो ये सब कुछ होता है। किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ तरीके का जो अस्थमा होता है वो ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन होता है। तो बहुत सारे ऑटोइम्यून कंडीशन डिसऑर्डर्स बॉडी में होता है। तो इसीलिए इसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फॉर्चुनेटली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम लिमिट में ला सकते हैं। अभी चलते हैं कि हम बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्टअप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका होता है जिसके थ्रू हम इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो होता है कि हमें जो हमारा जो स्लीप होता है, रेस्ट होता है, वो अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में जब बॉडी जाएगा, स्पेशली स्लीपिंग कंडीशन में, उस टाइम में बहुत सारे जो इम्यून सेल्स होता है वो उसका सिक्रेशन होता है, वो सर्कुलेशन होता है बॉडी में। और फिर हमें प्रॉपरली एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी इम्यून सेल का सर्कुलेशन वो अच्छा होता है। और बहुत सारा जो प्रोटीन्स होता है जो इन्फेक्शन को अगेंस्ट काम करता है, उसका वो प्रोडक्शन होता है बॉडी में। और फिर हमारा डाइट हेल्दी होना चाहिए। डाइट में बहुत सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा बोलूंगा क्या क्या चीज हम डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस वीक में एक्चुअली इसी के ऊपर हमारा बात होगा। हमें स्ट्रेच भी मैनेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेच मैनेजमेंट नहीं होगा, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये हमारा इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो विटामिन सी, नॉट ओनली विटामिन सी, और भी बहुत सारा विटामिन होता है जो हमारा डाइट में चाहिए। ये सब विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, और हमारे एपिथेलियल सेल का जो हेल्थ होता है वो अच्छा होता है। जैसे कि हमारा जो स्किन में या हमारा जो म्यूकोसाइल होता है या हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर हमें प्रोबायोटिक्स हमारा डाइट में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। इस अगर ये करेंगे तो हमारा जो
जो गट सिस्टम्स है वो ठीक ठाक रहेगा, और गट प्रॉब्लम जो होता है वो भी कंट्रोल में रहेगा, और साथ ही साथ हमारा जो गट बैरियर है वो उसका इंटीग्रिटी ठीक ठाक रहेगा इंटेस्टाइन में। अगर वो गट बैरियर ठीक ठाक रहेगा तो जो टॉक्सिन्स जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रिएट हो रहा है, खाना जब डाइजेशन होता है उस टाइम बहुत टॉक्सिन्स भी प्रिपेयर होता है, तो वो सब टॉक्सिन्स हमारा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आएगा। नहीं तो वो ब्लड सर्कुलेशन में आता है और प्रॉब्लम क्रिएट, इसको लीकी गट कहते हैं। तो लीकी गट कंट्रोल में रहेगा। और फिर जो हाइजीन होता है वो ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, कि खाने से पहले हाथ धोना, ये सब कुछ प्रॉपरली ब्रश करना, ये सब कुछ हमें कर लेना चाहिए। और फिर प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर प्लेंटी ऑफ वाटर हमें पीना पीना चाहिए, क्योंकि हमारा जो म्यूकोसाइल बैरियर है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स या जो भी इम्यून सेल्स होता है जो बॉडी के थ्रू सर्कुलेशन होता है, वो तो अगर वाटर नहीं रहेगा तो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। और टॉक्सिन और वेस्ट रिमूवल जो यूरिन से होता है वो भी प्रॉपरली नहीं होगा। तो ये सब कुछ हमें वाटर भी पीना चाहिए हमें। और फिर स्मोकिंग हो सके तो क्विट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, बहुत सारा फ्री रेडिकल्स बॉडी में आता है, और हमारा म्यूकोसा उसमें डायरेक्टली, स्पेशली जो हमारा रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है वो डायरेक्टली उसमें हार्म होता है। अल्कोहल से भी हमारा बॉडी को, अल्कोहल से कुछ भी हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता है, हार्म ही होता है। इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल हमारा गट के लिए खराब है, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो ये सब कुछ अगर हम मेंटेन करेंगे एवरी डे थ्रू आउट लाइफ, तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो ऑलवेज बूस्टअप रहेगा, ऑलवेज ऑप्टिमल कंडीशन रहेगा जो। और हमारा जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने का जो हमारा एबिलिटी है वो इंक्रीज होगा, मतलब हमारा डिजीज उतना ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। और फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, इसके अभी मैं सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बोलूंगी, इसके ऊपर आगे जाके थ्रो इन डिटेल्स बात होगा। तो फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है प्रोटीन, क्योंकि जो भी ये जो एंटीबॉडीज और बहुत सारा टाइप्स का जो इम्यून सेल्स होता है वो प्रोटीन से ही बनते हैं, तो प्रोटीन चाहिए चाहिए। फिर विटामिन ए भी चाहिए। विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है हमारा बॉडी को। और फिर चाहिए जिंक। जिंक क्या होता है, जिंक की वजह से बहुत सारा पेप्टाइड्स जो होता है, क्योंकि एक्चुअली एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो एंजाइम्स वो बहुत सारा जो प्रोटीन्स या बहुत सारा पेप्टाइड्स जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, वो सब सिक्रेशन करने में, वो सब सिंथेसिस करने में बॉडी को हेल्प करता है। फिर विटामिन डी जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का। विटामिन सी मैंने जाएगा जैसे कहा है, ये भी इम्यून सिस्टम के, स्पेशली जो हमारा जो म्यूकोसाइल बैरियर है, एपिथेलियल बैरियर है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन सी। विटामिन ए, विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और फ्री फ्री बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। साथ ही साथ विटामिन ई जो होता है, ये जो हमारा जो टी सेल सब टी सप्रेसर सेल्स है, जो मैंने ऑटोइम्यून कंडीशन में कहा है कि टी सप्रेसर सेल्स कम होने की वजह से ये ऑटोइम्यूनिटी होता है, तो विटामिन ई टी सप्रेसर सेल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब बॉडी में अगर विटामिन ई डेफिशिएंसी होगा तो टी सप्रेसर सेल्स बॉडी में कम हो सकते हैं, उसका डेफिशिएंसी होगा, तो उसके वजह से ऑटोइम्यून कंडीशन हो, होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। और फिर हमें कैरोटीनॉइड्स चाहिए चाहिए कैरोटीनॉइड्स ऐसे जो कलरफुल वेजिटेबल्स है उसमें होता है। ये कैरोटीनॉइड्स एक प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट होता है, फोटो प्रोटेक्टर होता है, और साथ ही साथ ये जो हमारा विटामिन ए है उसका प्रोविटामिन, एज ए प्रोविटामिन काम करता है। मतलब कैरोटीनॉइड्स हमारा बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए कैरोटीनॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है हमारे इम्यूनिटी के लिए। और फिर कोएंजाइम Q10 करके एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी को चाहिए, वो भी एक पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल करते हैं। कोएंजाइम Q10 हमें चाहिए बॉडी में। और फिर चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट्स है हमारे इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि इसी से ही बहुत सारा जो हार्मोन 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 बेस्ड जो
इम्यून सेल्स होता है, इसमें बनता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स इससे बनते हैं। तो ओमेगा 3 चाहिए, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। और आयरन, आयरन अगर नहीं होगा तो हमारा जो ऑक्सीजन का जो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेशन, ऑक्सीजन ठीक ठाक नहीं होगा। और ऑक्सीजन ठीक ठाक नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हमारा बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कम हो सकता है। और बहुत सारा प्रोसेस में ऑक्सीजन का बॉडी में चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन कम होगा तो उसके वजह से हमारा बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो सकता है, जिसके वजह से हमारा इम्यूनिटी ट्रिगर हो सकता है। तो ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर अगर हमारा डाइट में प्रॉपरली होगा तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप रहेगा। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, हमारा रोज का जो खाना है ये सब कुछ उसमें हो, और इनफ हो जाए। मतलब जो हमारा जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो हम उनको मीट करें। अगर मतलब नेचुरल डाइट्स में तो ये होना बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है। तो हमें उसके लिए सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, मतलब करना ही चाहिए, कि विदाउट सप्लीमेंटेशन वो हम आरटीए आज के टाइम में मीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ओवर टू तपंदा। थैंक यू पॉलस। जैसे इम्यूनिटी के बारे में बात हो रहा है, तो इम्यूनिटी तो हमको चाहिए, और उसको बूस्टअप करने के लिए क्या 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 चाहिए और उसको कहाँ से मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा बताया, और आगे जाके और भी हम बात करेंगे। जैसे पॉलस ने बताया जो सप्लीमेंटेशन का बात हुआ है, तो उसके बारे में और भी आगे जाके डिटेल्स बात होगा। लेकिन ये इम्यूनिटी में और एक पार्ट है, जैसे पॉलस ने बोला एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और इसीलिए हम लोग को ये जो प्रोग्राम में एवरीडे हमारा एक्सरसाइज, मतलब सैटरडे छोड़ के जो बाकी 6 डेज हमारा एक्सरसाइज है। तो आज एक्सरसाइज के लिए हम लोग जाएंगे, पहले वार्म अप करेंगे, एंड उसके बाद डॉक्टर प्रमोद जुम्मा नहीं तो एरोबिक का सेशन करेंगे। डॉक्टर प्रमोद के पास जाने से पहले पहले हम लोग जाएंगे जगत जी के पास। तो जगत जी, ओवर टू यू फॉर वार्म अप। थैंक यू तपन। वॉइस क्लियर तपन? हाँ, वॉइस क्लियर। राइट। तो रेगुलर वार्म अप, देन हम जुम्बा में जाएंगे। आज जुम्बा है ना? हमारे साथ आज हुकुम जी है और अरुंधति भी है। चले रेगुलर वार्म अप, दोनों पैर का ऊपर इक्वल लोड रखो, एंटायर बॉडी को थोड़ा सा टचअप करते हैं। जो जो लोग कनेक्ट होके आ रहे हैं उनको लिए कोई नई चीज नहीं है। कृष्णेश्वर जना जी, आप पहले बार कनेक्ट होते हैं तो वार्म अप बराबर करिए, आंख बंद करके वन डायरेक्शन में घुमाइए सिर को 10 टाइम्स। 3, 4, 5, 6, 7, 8। आंख बंद रखिए। 9, 10। रिवर्स इमीडिएटली। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2-3 सेकंड आंख क्लोज रखिए। फिर अभी आर्म का साइड टॉप, इसको बराबर करिए। साइड टॉप, फ्रंट सामने लेके आइए। फिर साइड, साइड टॉप, फ्रंट, साइड डाउन, साइड टॉप, फ्रंट, साइड डाउन, साइड टॉप, फ्रंट, साइड डाउन, साइड टॉप, फ्रंट, साइड डाउन। बराबर करिएगा, क्योंकि विदाउट वार्म अप हम जुम्बा वगैरह नहीं करेंगे। जुम्बा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होता है। अभी शोल्डर, ऐसा उंगलियों को शोल्डर का ऊपर रख के घुमाने का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी रिस्ट ऐसा ही हाथ को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी वेस्ट, कमर, द बिगेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी, फुल सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
वेरी गुड। राइट लेग आगे पीछे, 1 2, जितना ऊपर उठता है उठाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग पार्क में है, नीचे पूरा अबड़ा खबड़ा है, मतलब अनइवन है, तो स्टेबिलिटी थोड़ा आना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड मसल बहुत ही कम एक्टिवेट होता है उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेचर का मजा कुछ अलग, घर पे करना और बाहर में आके पार्क में करना फर्क है कि नहीं हुक्म जी? अभी जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, घुटने ऐसा उठा के एक डायरेक्शन 1 2 3 घुमाओ, जो लोग नहीं कर पाते ऐसा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जो लोग कर पाते हैं तो ऐसा से किए 10 टाइम्स। हो गया दोनों लेग? नहीं हुआ? 1 लेग हुआ। लेफ्ट लेग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी अंकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Left leg, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी ताड़ासन, दोनों लेग के बीच में स्टेबिलिटी के लिए जितना गैप हो उतना गैप रखो। उंगलियों को ऐसे नक्कल करो, हेड का ऊपर रखो, एक लेवलिंग जगह में जाओ और स्ट्रेट खींचो शरीर को ऊपर। सामने के पर्टिकुलर जगह में नजर को फिक्स करो। 40 काउंट स्ट्रेच। ऐसा देखो मैं स्ट्रेच किया, उंगली के ऊपर खड़े हुआ। 40 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। फुल खींचो, फुल खींचो। 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। फुल स्ट्रेच करके नीचे आना। ओके, वार्म अप डन। आज जुम्बा है, वार्म अप ही, मैं ज्यादा वार्म अप नहीं किया क्योंकि जुम्बा है तो जुम्बा ही 1 सेटअप वार्म अप एंड कैलोरी बर्न। वेरी डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद किधर है भाई? डॉक्टर प्रमोद इन कॉल? हाँ, यस 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 यस, राइट। स्पॉटलाइट फॉर एवरीबॉडी। डॉक्टर प्रमोद, स्पॉटलाइट फॉर एवरीबॉडी। गुड। थैंक यू जगत जी। सबसे पहले तो पलाश के लिए जोरदार ताली। वार्म अप सेशन का जो जगत जी है उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। एंड वेलकम टू ऑल। लेट्स स्टार्टेड आवर आज। म्यूजिक शेयर कर लेता हूँ, एडवांस कंप्यूटर म्यूजिक शेयर। लेट्स स्टार्ट।
to the baseline sound. Baseline sound. To the one like this. Let's dance. How you feeling right now? ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। कि तुमको आज क्या हुआ है, कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। कि तुमको आज क्या हुआ है, कि झूमता ही जा रहा है। झूम झूम झूम, झूम झूम झूम, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा।
नाचे नाचे औवा 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 कोई यहाँ है नाचे नाचे कोई वहाँ है नाचे नाचे सारे हंसी है नाचे नाचे सारे जवान है नाचे नाचे औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार औवा औवा मानो ना मेरे यार औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार प्यारा है गाना यही गाना बजाना यही तुर तुर तराना बैंग बैंग माने न माने कोई हमने तो माना यही सुनना सुनाना बैंग बैंग किसी का दिल आहा नचे नचे किसी की जान आहा नचे नचे सारे हंसी आहा नचे नचे सारे जवान आहा नचे नचे औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार औवा औवा मानो ना मेरे यार औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार दिल को चलाना नहीं कुछ भी छुपाना नहीं झूठा बहाना बैंग बैंग इतनी खुशी है यहाँ जिसका ठिकाना नहीं लूटो खजाना बैंग बैंग कहीं शमा आहा नचे नचे कहीं धुआं आहा नचे नचे सारे हंसी आहा नचे नचे सारे जवान आहा नचे नचे औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार औवा औवा मानो ना मेरे यार औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार स्वीट 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 I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना मैं किसी का दीवाना तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो I am a disco dancer. I am a disco dancer. ये लोग कहते हैं मैं तभी गाता था जब बोल पाता नहीं था ये पाँव मेरे को तभी पे रखते थे जब चलना आता नहीं था रंगों की मस्ती है मेरी जवानी में है डांस मेरे लहू की रवानी में यहाँ मेरी हार यहाँ मेरी जीत यही मेरे गीत तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो I am a disco dancer. I am a disco dancer. रंबा हो सांबा हो रंबा हो सांबा हो मैं नाचूं तुम नाचो जितनी तुम प्यार से जी लोगे
मैं नाचूं तुम नाचो, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी रंबा हो, संबा हो। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। कई अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे, दिल पे हो तू ही छा गया, तू ही छा गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। ना मिला कोई भी तुझसा, मैंने देखी हर गली, मैंने छोड़ा ज़माना सारा, मैं तेरे संग चली। तन तेरा खिला खिला चमन, तू जवानी की कली, तेरी खुशबू ही मेरी सांसों में पल पल है पली। बाहों का सहारा मिला, तेरा जो इशारा मिला, मुझे जग सारा मिला, मैं तो हो तुझे पा गया, तुझे पा गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। मीना
छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। हाँ, छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सिटी। छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सिटी। तूने ही बरसात कराई, क्या करे ये यौवन बेचारा, बेचारा, बेचारा। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। Shake your body, girl. बीन बजाती हुई नागिन। तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की। चले जो उसको और चला आज कहता चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता, मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां जो मन कहा सा रह गया, मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ पहली दफा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, पहली नजर से ही यारा। सर फिरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कहीं ठहरे ना मेरे, फिर मेरी आवाज़गी को आने लगे ख्वाब तेरे।
डॉक्टर जगत जी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर प्रमोद, फैंटास्टिक, मजा आ गया सबको। थोड़ा सा पानी पी लिए। डॉक्टर प्रमोद ऑलरेडी स्ट्रेच अप कर ही दिए, तो हमको give a big hand to Dr. Tapan, Dr. Pramod, and also to Palash. अभी हम स्ट्रेट डॉक्टर प्रमोद ने बराबर काम कर दिया, स्ट्रेचअप का जरूरत नहीं है, हम लोग स्ट्रेट शवासन में जाएंगे। आवाज क्लियर है तपन? आवाज आ रही है? सॉरी, आवाज आ रही है? यस। आई मीन से मैं म्यूजिक शेयर किया, रिलैक्सेशन म्यूजिक शेयर नहीं हुआ ना? नहीं आ रहा है। अभी आ जाएगा। मैट के ऊपर आ जाइए, शवासन, पीठ के ऊपर सो जाए, लेट जाइए आप लोग। बजा लेते हैं शवासन का। आवाज क्लियर है? स्ट्रेट शवासन, क्योंकि अभी हमें और स्ट्रेचअप का जरूरत है नहीं। डॉक्टर प्रमोद बराबर काम करा दिया है। चलो, हर तरफ भगवान होते हैं। दयानंद सरस्वती जी का फंडा था ना, इधर ही पैर रखूं, हर तरफ भगवान होते हैं। चलो, जिधर भी हो शवासन का आनंद उठाइए, पीठ के ऊपर लेट जाइए। तपन वॉइस बहुत ज्यादा नहीं है ना, नॉर्मल है? रिलैक्स, फुल सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। सांस का कोई कंट्रोल नहीं है। नो शैलो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। नाक में लीजिए, नाक में छोड़िए, या फिर नाक में लेके मुंह में छोड़ सकते हैं, मुंह में लेके नाक में नहीं छोड़। रिलैक्स, दोनों पैर का बीच में 1.5 फीट का गैप। दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखो, हथेली आसमान का तरफ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सुरक्षित महसूस करो। भगवान का शुक्रिया अदा करो। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इतना बढ़िया दिन दिए हैं, इतना बढ़िया मेरा शरीर दिए हैं, फैमिली दिए हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हम अभी शरीर का एक एक अंग को रिलैक्स पहुंचाएंगे। मैं शरीर का एक अंग का नाम लेते जाऊंगा, वो अंग का ऊपर चेतना को लेके जाओ। मनीमान अंग का नाम लो और उस अंग को मानसिक चक्र में दर्शन करो, रिलैक्स पहुंचाओ। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, टखना, पिंडली, घुटनी, जंग, दाएं कमर, दाएं नितंब। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, टखना, पिंडली, घुटनी, जंग, कमर, बाएं नितंब। नाभि का आजू बाजू मसल रिलैक्स, दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ रिलैक्स, बाएं पीठ रिलैक्स। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग, भुजा, केवनी का ऊपर भाग, भुजा, दाएं कंधा रिलैक्स। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केवनी, बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, छोड़ी रिलैक्स, नीचे लियो, ऊपर ओर, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दाएं नासंद्र, बाएं नासंद्र, नासाग्र, दाएं आंख रिलैक्स, आंखों का आजू बाजू मसल रिलैक्स, पूरा आंख को रिलैक्स करो। बाएं आंख रिलैक्स, आंखों का आजू बाजू मसल बिल्कुल आंख को रिलैक्स करिए। दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, मध्यम, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा सिर रिलैक्स। शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो रिलैक्स,
शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रही है रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में हम 30 सेकेंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। पूरा अटेंशन, मन, चेतना सांस का ऊपर लेके आएंगे। अभी चेतना को परिवेश का चारों तरफ घुमाएंगे। आंख बंद करते हुए मानसिक चक्र में परिवेश का सारे वस्तुओं को मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। दाएं साइड में जो वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। बाएं साइड, पैर का साइड, सिर का साइड, आसमान, छत का तरफ जो भी है वस्तु, जमीन का ऊपर जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। और जो आवाज आ रही है, आवाज को ध्यान से विथ फुल कंसंट्रेशन सुनेंगे। म्यूजिक की हो, चिड़िया की हो, अभी चेतना को और एक बार शरीर के ऊपर लेके आएंगे। सारे अंग को और एक बार मानसिक चक्र में आंख बंद करते हुए दर्शन करेंगे। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटनी, जंग, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर को, धीरे से दाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ। सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिलाएंगे। दोनों हाथ को जोड़ेंगे, हथेली को मलेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, उंगलियों को आंख के ऊपर रखेंगे, उंगली के नीचे से आंख खोलेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करके बाएं करवट ले और उठ जाएंगे हम लोग। अब केवल 7 बार ओम का उच्चारण करके सेशन को अंत करेंगे। बट 4 बार अनुलोम विलोम, कहते हैं ना डेली थोड़ा सा ब्रीदिंग को अल्टर कर देने का। कल अनुलोम विलोम समय देंगे था 4 बार। एक नाक में सांस लेंगे, एक नाक को बंद करके, दूसरे को बंद करके, दूसरे में छोड़ेंगे। 4 टाइम्स ओनली, बिकॉज टाइम हो चुका है। 4, 12, 12। अब 7 बार ओम का उच्चारण करके सेशन को अंत करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी।
ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वसं स्वस्ति भवतु सर्वसं शान्ति भवतु सर्वसं पूर्णं भवतु सर्वसं मङ्गलं भवतु लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथ को मलिए, ऊर्जा पैदा हुआ। चेहरा पे मसाज करिए, गर्दन में मसाज करिए, उंगली का नीचे से आंख खोलिए और मजा आ गया, आनंद आया आज का सेशन। थैंक यू डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर तपन एंड डॉक्टर पलाश। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया रहा। कल फिर मिलेंगे। जैसे कि डॉक्टर प्रमोद ने बताया, गाना के माध्यम से जितना ही प्यार से जिएंगे उतना ही जिंदगी। प्यार से जियो। हैव ए फैंटास्टिक डे, स्टे न्यूट्रिएटेड, स्टे हाइड्रेटेड। हम कल मिलते हैं फिर 6:30। थैंक यू डॉक्टर प्रमोद एंड एवरीबॉडी। थैंक यू।